Hello all, welcome to my channel, this is Life Science. So you are here with me for the continued video for chapter number 2. So in our previous video we have discussed about various type of salts, right? So today we will start from the use of common salt, that is NaCl. Common salt का नाम है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl. अगर उसका हम केमिकल कंपाउंड बोलते हैं तो उसको NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बोलते हैं. तो उससे क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, राइट? और NaCl इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर which products. So this is mentioned in this flowchart. See, NaCl can be used to produce many of the things as given below. Like सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है जो हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस. दूसरा बन सकता है बेकिंग सोडा, जो जनरली कुकिंग में यूज़ होता है. बेकिंग सोडा कोई भी चीज़ को बेक करना है, बेकरी आइटम्स में जनरली यूज़ होता है. वॉशिंग सोडा जो जनरली क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज़ होता है. और ब्लीचिंग पाउडर ये जनरली लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज़ होता है. तो ये तीनों चीज़ है वो कॉमन सॉल्ट से बनती है. तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा इसके बारे में देखेंगे. और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनते हैं वो सब देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. नाउ हाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ sodium hydroxide is done. See, manufacturing of sodium hydroxide is done by a process called chloralkali process. क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, अल्काली का मतलब होता है NaOH. क्लोर अल्काली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग होगा. पर ये क्लोर अल्काली प्रोसेस है क्या, या फिर ये होगी कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा. ठीक है. सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? क्लोर अल्काली प्रोसेस से बनता है. क्लोर अल्काली प्रोसेस क्यों नाम दिया है? क्योंकि हमें ये प्रोसेस करने के बाद दो प्रोडक्ट मिलेंगे जिसका नाम है क्लोरीन, और एक बेस मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर एक वाटर सॉल्यूबल बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अब ये क्लोर अल्काली प्रोसेस का बेसिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. तो देखो, क्लोर अल्काली प्रोसेस करने के लिए आपको एक चीज़ करनी होती है कि इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है ब्राइन सॉल्यूशन का. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन. ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप NaCl को पानी के साथ मिक्स करोगे तो ये बन गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन. NaCl को अगर आप पानी के साथ मिक्स करोगे तो ये बन गया ब्राइन सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है. तो ये कैसे होता है वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट पेज में देखिए, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जो आपके टेक्स्ट बुक में, पहले वाली ओल्ड NCERT टेक्स्ट बुक में था और अभी थोड़ा चेंज हो गया है, वो डायग्राम नहीं है. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इन इलेक्ट्रोलिसिस? एज यू ऑल नो, you have studied in class 9th that in electrolysis there are two terminals, that is cathode and anode, which is connected to a battery. ठीक है. तो यहाँ पे भी देखिए आप, एनोड है और कैथोड है जो बैटरी के साथ लगे हुए हैं. एनोड किसे बोलते हैं? जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसे. कैथोड किसे बोलते हैं? जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कब होता है? जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट हो. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है? ब्राइन सॉल्यूशन लिया है. भी ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? तो ये है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन. मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ. ये है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन जो है NaCl प्लस वाटर.
ये ब्राइन सॉल्यूशन हमने लिया है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है उसमें ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जैसे ही ये सेल कनेक्ट होगा तो ब्राइन सॉल्यूशन में आपको 3 प्रोडक्ट मिलेगी। कौन सी 3 प्रोडक्ट मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलेगी वो है ये वाली, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको दिख रही होगी केमिकल इक्वेशन में भी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो आपको कोई भी किसी भी जगह पे आपको मिल सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, वो न्यूट्रल है, वो कोई भी टर्मिनल में अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद न्यूट्रल है। फिर आपको हाइड्रोजन गैस है, वो स्पेसिफिकली आपको कैथोड वाले टर्मिनल के पास ही मिलेगा। देखिए ये रहा कैथोड का टर्मिनल, ये रहा हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हो कैथोड के टर्मिनल में ही आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक कैटायन है। कैटायन है वो हमेशा कैथोड को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है वो डिपॉजिट यहाँ पे होगा, इसलिए वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेम वे क्लोरीन है वो एनायन है, मतलब वो एनोड को अट्रैक्ट करेगा, उसका मतलब वो एनोड में डिपॉजिट होगा। तो क्लोरीन के एटम यहाँ पे है, वो धीरे धीरे एनोड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये देखिए 3 प्रोडक्ट्स मिल गई आपको, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड में क्लोरीन, और कोई भी टर्मिनल, मैंने बोला था कोई भी साइड आप जाओगे तो आपको NaOH मिल जाएगा, क्योंकि Na+ है और OH- है, Na+ है OH- है, उसका मतलब ये खुद सॉल्ट है, ये न्यूट्रल है, राइट। सो यू आर गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज अल्काली, सेकंड प्रोडक्ट इज योर क्लोरीन, सो क्लोर अल्काली प्रोसेस, एंड थर्ड प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन, ओके। नाउ व्हाट आर द स्टेट्स? सी NaCl हमें ब्राइन सॉल्यूशन में एक्वियस फॉर्म में लेना है, उसके साथ पानी तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। साथ में आपको जो NaOH मिलेगा वो कॉम्बिनेशन के साथ आपको प्रोडक्ट में जो NaOH मिलेगा वो NaOH का स्टेट होगा एक्वियस, ठीक है। वो NaOH का क्या स्टेट होगा? एक्वियस। और उसके बाद जो हाइड्रोजन और क्लोरीन होंगे उसका स्टेट होगा गैसियस। इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड एरो से इंडिकेट किया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में मैंने अपवर्ड एरो से तीनों प्रोडक्ट यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो उसके लिए मैंने NCERT के डायग्राम यहाँ पे लिया है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। यही डायग्राम दिया है, वो वाला डायग्राम नहीं दिया था, तो वो आप ड्रॉ कर लीजिए वीडियो देखते हुए, ठीक है। तो देखिए 3 प्रोडक्ट्स आपको मिली थी। कैथोड में हाइड्रोजन मिला था, याद हो तो, एनोड में क्लोरीन मिला था, और कहीं से भी आपको NaOH मिल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस जब ब्राइन सॉल्यूशन का करोगे तब, ठीक है। किसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था? तो ये जब चीज़ें मिली आपको, NaCl प्लस वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो आपको ये 3 चीज़ें मिली। अब ये हाइड्रोजन है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? फ्यूल, मैर्गेरीन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, ठीक है। और साथ में ये एक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ पे यूज़ होता है? स्टील को क्लीन करने के लिए, एमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करने के लिए, कई सारी मेडिसिन्स में और कॉस्मेटिक्स में, ठीक है। फ्यूल में भी यूज़ होता है हाइड्रोजन, ठीक है। कई सारे रॉकेट्स में भी यूज़ होता है हाइड्रोजन, और जेट प्रपल्सन व्हीकल्स जो होते हैं, मतलब जेट प्लेन्स होते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ होता है। अब आगे जाते हैं। क्लोरीन है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ होता है, मतलब कि बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। स्विमिंग पूल में क्लोरीन वाला पानी होता है, PVC पाइप में डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब कि जो इन्फेक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भगाने के लिए जो लिक्विड फॉर्म में डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, ठीक है, उसमें भी क्लोरीन यूज़ होता है। CFC प्रोड्यूस करने में, पेस्टिसाइड्स के लिए, पेस्ट जो होते हैं क्रॉप्स के साथ उसको भगाने के लिए, ठीक है। साथ में ये क्लोरीन है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, जो लॉन्ड्री में यूज़ होता है। साथ में NaOH का यूज़ क्या है? तो NaOH है वो डिग्रीजिंग मेटल, मतलब ग्रीस लगा हुआ होता है उसको डिग्रीज करने के लिए। सोप्स और डिटर्जेंट, मतलब एज ए बेस यूज़ होता है, आपको मालूम है वॉश बेसिन सिंक का जो लिक्विड आता है उसमें भी ये यूज़ होता है, जैसे कि हार्पिक। पेपर को बनाने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर्स जैसे कि रेयॉन होता है, सिल्क होता है, उसको बनाने के लिए, रेयॉन मतलब आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। नाइलॉन है, लाइक्रा है, ये सब है वो आर्टिफिशियल फाइबर्स है, उसको बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है,
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के यूज़ है सभी, ये क्लोरीन के यूज़ है और ये NaOH के यूज़ है। और उसके साथ आपको ये समझना है कि ये क्लोरीन और NaOH, ये क्लोरीन और NaOH साथ में ब्लीच बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, और हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में HCl प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसका रिएक्शन होता है ये वाला H2 + Cl2 gives you 2HCl, तो बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम वे NaOH और क्लोरीन के साथ आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इसके बाद वाले वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको याद हो तो स्लेक्ट लाइम, जो ड्राई स्लेक्ट लाइम है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बुलाते हैं, उसको अगर हम मिक्स करेंगे, ड्राई है इसलिए मैं इसको S लिखता हूँ, मतलब सॉलिड स्टेट में है, उसको अगर क्लोरीन गैस के साथ मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl ट्वाइस, और साथ में पानी है वो अलग हो जाएगा। ये आपको ड्राई पाउडर मिलेगा जिसका नाम है ब्लीच पाउडर या फिर ब्लीचिंग पाउडर, कोई भी नाम, दोनों नाम सही है, ठीक है। तो CaOH ट्वाइस मतलब क्या है, ये आपका है पूरा स्लेक्ड लाइम। क्या है ये, स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। और ये है आपका क्लोरीन गैस। तो स्लेक्ड लाइम को अगर आप क्लोरीन गैस के साथ मिक्स करते हो तो आपको ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर मिलता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस या कोई भी नहीं, 2 केमिकल कंपाउंड लीजिए, कंबाइन कीजिए और आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसका यूज़ देखने वाले हैं, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज़ होगा। ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनेन, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कोई भी जो क्लॉथ बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें 2 अलग तरीके के फैब्रिक आते हैं, जैसे कि कॉटन और लिनेन, उसको ब्लीच करने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड के पल्प है उसको थिन बनाने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, ब्लीचिंग पाउडर है उसको लॉन्ड्री वाले भी यूज़ करते हैं ब्लीच करने के लिए, कोई भी मटेरियल है उसको, ठीक है। फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो ऑक्सीजन है वो गेन करना, लूज करना, ठीक है। कोई फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन वाला पानी है तो उसको ब्लीचिंग पाउडर हम ऐड करेंगे तो उसमें से जो जर्म्स है वो किल हो जाएंगे और वो पानी है वो प्यूरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा, फिर उसको दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर वॉशिंग सोडा क्या है, फिर POP का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, डू वॉच द वीडियोज़ रेगुलरली, डू लाइक, comment and subscribe my channel. Thank you all.